हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ माय सेल्फ संगम पाल। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ है। तो आईबीपीएस पीओ का ऑटो शिफ्ट का एग्जाम ऑलरेडी ओवर हो चुका है एंड अभी बच्चों का मन में आने वाला सबसे ज्यादा सवाल यह है कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। दूसरा, सर सेक्शनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। तीसरा कि सर ओवरऑल कट ऑफ क्या होगा इस बार आईबीपीएस पीओ का। तो आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए हो, ये आप ही लोगों का चैनल है, इस तरह और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं सेक्शनल कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा एंड लास्ट में मैं ओवरऑल कट ऑफ के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट चलते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ऐसा चीज है जो आपका और मेरा बोलने से कुछ नहीं होता है। अगर कोई बच्चा आके बोलते है कि मेरा शिफ्ट का पेपर टफ आया है, तो अगर मैं बोलूं कि मेरा शिफ्ट का पेपर इजी है, तो उसका बेसिस के ऊपर नॉर्मलाइजेशन कभी नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन होने का प्रोसेस होता है। तो चलिए फर्स्ट वो प्रोसेस को समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आज का जो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है, जो 4 शिफ्ट का है, वो चारों शिफ्ट मिला के बच्चों का एवरेज स्कोर है। चारों शिफ्ट का बच्चों का एवरेज स्कोर है 55 टू 56। अभी इनमें से कोई भी एक शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है बच्चों का वो 58 टू 59 आ रहा है। मींस जो ओवरऑल एवरेज है, इससे 3 से 4 मार्क्स का डेविएशन आ रहा है। तो ये शिफ्ट का बच्चों का क्या हो रहा है कि एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है। तो आईबीपीएस क्या करेंगे, ताकि अगर इसको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा तो एक बायस हो जाएगा। इसीलिए आईबीपीएस क्या करेंगे कि इन लोगों का जो एक्स्ट्रा जो डेविएशन मार्क्स होगा ना, वो घटा के ओवरऑल एवरेज का बराबर कर देंगे, ताकि कोई भी बच्चे को एक्स्ट्रा एडवांटेज ना मिले। इस केस में क्या होगा कि आपका अगर ये शिफ्ट का बच्चे हो एंड आपका अगर एक्यूरेसी का लेवल बहुत ही अच्छा है, देन आपका जो मार्क्स घटने का चांसेस होगा थोड़ा कमती हो जाएगा। अगर यही चारों शिफ्ट में कोई भी एक शिफ्ट का एवरेज स्कोर अगर 50 टू 51 आ रहा है, इस केस में क्या होगा, देखिए 4 से 4 टू 5 मार्क्स क्या हो रहा है कि घट रहा है। तो इस केस में क्या होगा, आईबीपीएस इनको ये 4 टू 5 मार्क्स एक्स्ट्रा देंगे। अभी इस केस में भी क्या होगा, अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा होता है तो आपको मैक्सिमम जो डेविएशन का जो मार्क्स होगा ना, वो मैक्सिमम मिलने का चांसेस रहेगा। अगर आपका एक्यूरेसी अगर उतना अच्छा नहीं है तो मिनिमम मार्क्स मिलने का चांसेस रहेगा। इसलिए मैंने बार बार बोला था कि आईबीपीएस जो है वो स्पीड का खेल नहीं है, वो एक्यूरेसी का खेल है। इसलिए मैंने बार बार ये भी बोला था कि एक्यूरेसी, एक अच्छा खासा एक्यूरेसी मेंटेन करके आइए। ठीक है, आई होप नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सेक्शनल कट ऑफ। देखिए 2021 का सेक्शनल जो कट ऑफ था इंग्लिश का, यूआर का 10 एंड अदर्स में ईडब्ल्यूएस भी इंक्लूड होता है। ठीक है, 6.75। क्वांट का अगर बोलो 9 था एंड 6.25 था एंड रीजनिंग का 10 था एंड अदर्स का 6.25। इस बार का अगर मैं बोलूं, देखिए इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन होता है, अगर जितना भी इजी हो जाए बच्चे वहां पे गलती करेंगे ही। एंड इंग्लिश सेशन का अगर इस बार के मैं बात करूं तो मोरलेस सेम ही था। अगर मैं यूआर का बात करता हूं तो ये 8 टू 10 होने का चांसेस है। देखिए ये एक्सपेक्टेड है, इससे थोड़ा अप्स एंड डाउन हो सकता है। ठीक है, तो इंग्लिश का अगर मैं अदर्स के बोलूं, अदर्स का मेरे हिसाब से 6 टू 8। एंड अगर क्वांट का मैं बात बोलता हूं तो क्वांट सेक्शन ही ऐसा सेक्शन है जो रिमेनिंग 2 सेक्शन से थोड़ा टफ आया था, इस बार अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का था। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं क्वांट सेक्शन का तो 6 टू 8 रहने का चांसेस है मेरे हिसाब से। ठीक है, एंड अगर मैं अदर्स का बात बोलूं तो अदर्स का आपका 5 टू 6। एंड रीजनिंग, देखिए रीजनिंग का भी पेपर अच्छा था, मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन बनने लायक था, कुछ क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। तो अगर रीजनिंग का बाद में बोलूं तो 7 टू 9 जनरल के लिए एंड 5 टू 7 अदर्स के लिए। ये हो गया आपका सेक्शनल कट ऑफ। अभी मैं ओवरऑल कट ऑफ को डिस्कस करता हूं। ठीक है, देखिए मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, ओवरऑल जो कट ऑफ होगा वो डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर, कंपटीशन का ऊपर, तीसरा आप जो मेन आपका कैटेगरी का ऊपर। अगर मैं इस बार का वैकेंसी बोलूं वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस 3 इयर्स। फर्स्ट, दूसरा बात कंपटीशन, इस बार का कंपटीशन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिटिल बिट डाउन है। आप पूछेंगे कैसे ये मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। जैसे कुछ दिन पहले क्या हो गया कि एसएससी का एक भारी भरकम वैकेंसी आया, सीजीएल का मोर देन 20,000, ये भी अभी बढ़ने का चांसेस है। तो पहले क्या होता था कि जो बच्चे दिल से जो सीजीएल का प्रिपेयर कर रहे थे,
सीजीएल का जो इक्विपमेंट प्रोसेस था ना, उसको लेके वो बच्चे लोग उतना हैप्पी नहीं था। तो बहुत बच्चा एसएससी का जो बहुत बच्चा था ना, वो बैंकिंग में शिफ्ट हो गया। तो इसके कारण क्या हो गया ना, प्रीवियस 2 to 3 इयर्स में देखिएगा कि जो बैंकिंग का जो कंपटीशन वो थोड़ा ज्यादा ही इंक्रीज हो गया। लेकिन रिसेंटली क्या हो गया कि एसएससी का एग्जाम पैटर्न सब कुछ चेंज हो गया, कुछ नया देखने को मिला एसएससी में। उसके साथ साथ जो वैकेंसी आया वो बहुत ज्यादा था। अब ये मैं कभी नहीं बोलूंगा कि एसएससी का सारे बच्चे अभी एसएससी शिफ्ट हो जाएंगे बैंकिंग को छोड़ के, ये मैं कभी नहीं बोलूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा 100 में से 2 से 3 बच्चे डेफिनेटली स्विच हो गई। कि जो बच्चा दिल से एसएससी का तैयारी करता है या दिल से बैंकिंग का तैयारी करता है, वो बच्चा वही एग्जाम को पहले क्रैक करने की कोशिश करता है। वो बच्चे का एम ही वही होता है। ठीक है, तो ये दोनों साइड से आईबीपीएस पीओ में पॉजिटिव देखने को मिला। अगर मैं 2019, 20 या 21 का बात करूं, वैकेंसी का बात करूं, तो वैकेंसी देखिए 4000 4000 प्लस था। इन नोटिफिकेशन में 4000 प्लस वैकेंसीज था। अगर मैं कट ऑफ का बात करूं तो यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी उन लोगों का तो सेम ही रहता है। 59.75 तीनों का था, 20 में 58.5 था एंड 21 में 50.5 था। अगर मैं 20 का बात बोलूं एंड एसटीएससी का तो उससे थोड़ा सा कम दिया होगा। अगर मैं इस बार का बात बोलूं, देखिए मैं एग्जाम शुरू होने से पहले से ही मैं एक चीज बोल रहा था कि 60 प्लस आप विथ ए गुड एक्यूरेसी अटेम्प्ट करके आइए एंड खुद को सेफ जोन में रख दीजिए। देखिए अभी भी मैं एक बार बोल रहा हूं, अगर आपका अटेम्प्ट 60 प्लस है एंड आपको 55 प्लस मिलने का चांसेस है, मैं बोलूंगा आप मेंस का आराम से तैयारी कीजिए। एंड 45 to 50 भी आ रहा है जो बच्चों का स्कोर, मैं वो भी बच्चों को बोलूंगा मेंस का तैयारी कीजिए। जो कट ऑफ होगा ना वो इजीली प्रेडिक्टेबल नहीं है। सबको लग रहा है कि घटने का चांसेस ज्यादा है, फिर भी आदमी लोग बोलने में थोड़ा डर लग रहा है कि बाई चांस कट ऑफ इंक्रीज हो गया तो देखिए डायरेक्टली कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैं यही बोलूंगा, अगर आपका स्कोर मिनिमम स्कोर 45 to 50 का अंदर आ रहा है, इफ यू आर कैंडिडेट, तो मैं बोलूंगा आप मेंस का तैयारी कीजिए। इफ अगर आप एसटी और एससी हो, तो अगर आपका स्कोर 40 to 45 भी आ रहा है, तो मैं उसको भी बोलूंगा आप मेंस का तैयारी कीजिए। ठीक है, तो बात का चीज बाद में देखा जाएगा, जो रिजल्ट आने के बाद जो होगा वो बात का चीज बाद में देखा जाएगा। तो अभी का अगर ये भी आपका स्कोर आ रहा है, तो मैं बोलूंगा आप मेंस का तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, आई होप आज आप लोगों को डिटेल्स जो था, मैंने नॉर्मलाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन किया, सेक्शनल को एक्सप्लेन किया एंड ओवरऑल भी एक्सप्लेन किया। इस सारा चीज आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा एंड अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।